हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में। हमारी एमपी बोर्ड की सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 इंग्लिश का चैप्टर 3, जिसका नाम है द किंग एंड द स्पाइडर, मतलब एक राजा और एक मकड़ी। तो इसकी एक कहानी है जिसको हम समझेंगे। टाई, tis a lesson you should heed. Try again. If at first you don't succeed, try again. इसका मीन्स अ लेसन यू शुड हीड, मतलब क्या हुआ इसका, ये एक सबक है जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए। शुड मतलब चाहिए। ट्राई अगेन मतलब क्या है, पुनः प्रयास करें, फिर से कोशिश करें। इफ़ मतलब अगर, एट फर्स्ट मतलब पहली बार में, यू डोंट सक्सीड मतलब अगर आप कोई भी काम करते हैं और पहली बार में अगर आपको सफलता नहीं मिलती है तो निराश होने से अच्छा है कि आप क्या करें, ट्राई अगेन। मतलब ट्राई अगेन, जब तक आपको सफलता ना मिले तब तक ट्राई अगेन। इफ अगर ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई काम हम पहली बार कर रहे हैं तो हमें सफलता मिल ही जाए, हो सकता है मिल जाए, लेकिन अगर नहीं मिलती है तो हमें निराश होकर या हताश होकर रुकना नहीं है, हमें आगे बढ़ते जाना है और फिर से प्रयास करना है। वंस अपॉन अ टाइम मतलब वंस अपॉन अ टाइम, एक मूवी का भी नाम सुना होगा आपने, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई। तो इसका मीनिंग क्या होता है, उसका मतलब होता है, उस मूवी का क्या मतलब हुआ कि वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, मतलब मुंबई में एक समय की बात है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे सिर्फ इतना लिखा हुआ है वंस अपॉन अ टाइम मतलब एक समय की बात है। देयर वॉज अ किंग, एक राजा था, किंग मतलब राजा। ही हैड फाउट मैनी बैटल्स एंड वॉन, इसका मीनिंग क्या हुआ, ये जो फाउट है ये क्या है, ये फाइट का सेकेंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म है, फाइट फाउट फाउट। ओके, ही हैड फाउट मैनी बैटल्स मतलब उसने बहुत सारे क्या किया था, बैटल्स मतलब युद्ध, और एंड वॉन मतलब जीता भी था, विन वॉन वॉन क्या हुआ था, जीता भी था। ही वॉज अ वाइस मतलब क्या हुआ इसका, वाइस ब्रेव एंड काइंड रूलर मतलब क्या हुआ, वाइस मतलब होता है बुद्धिमान, और ब्रेव मतलब क्या होता है, बहादुर, और काइंड रूलर का मतलब होता है रूलर। काइंड रूलर का मीन क्या होता है, एक शासक। कैसा था वो, एक दयालु शासक था, एक बुद्धिमान शासक था और एक बहादुर शासक था। पीपल वर वेरी हैप्पी इन हिज किंगडम, किंगडम का मीन होता है राज्य, मतलब उसका जो राज्य था, वहाँ के जो लोग थे वहाँ वो उसके राज्य में बहुत खुश थे। वंस अ नेबरिंग किंग अटैक्ड हिज कंट्री, नेबरिंग मतलब क्या होता है, जो पड़ोसी, जो एक राज्य के दूसरे राज्य के जो आसपास में होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, पड़ोसी। जैसे आपका घर और आपके बगल वाला घर, वो एक दूसरे के आप क्या हैं, पड़ोसी। वंस अ नेबरिंग किंग मतलब जो पड़ोसी राज्य का जो राजा था उसने क्या किया, अटैक किया। लक डिड नॉट फेवर हिम, लक मतलब क्या होता है, जो हमारा भाग्य है उसने क्या किया, राजा का साथ नहीं दिया। हिम दिस टाइम मतलब उस समय पर जो भाग्य था उसने राजा का साथ नहीं दिया। ही लॉस्ट द बैटल, लॉस्ट मतलब क्या होता है, हारना, वो क्या हुआ, हार गया। बैटल मतलब युद्ध, वो क्या हार गया, युद्ध। मैनी ऑफ हिज सोल्जर्स वर किल्ड मतलब मैनी ऑफ मतलब बहुत से जो उनके सैनिक थे, सोल्जर्स मीन क्या होता है, सैनिक, बहुत से जो उनके सैनिक थे वो क्या हुआ, मारे गए। एंड अदर्स रन अवे टू सेव देयर लीव्स मतलब और जो बाकी बचे हुए थे वो क्या हो गए, वो भाग गए। रन अवे मतलब भाग जाना, टू सेव देयर लीव्स मतलब अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए वो वहाँ से भाग गए। द किंग हिमसेल्फ हैड टू हाइड इन अ केव मतलब जो राजा थे वो राजा खुद क्या हुआ, एक गुफा में राजा को छिपना पड़ा। तो इतना भयानक युद्ध हुआ था। ही वॉज वेरी सैड एंड वरीड मतलब सैड मतलब क्या होता है, दुखी, और वरिड मतलब होता है चिंता करना। तो वो क्या हो गए, वो बहुत दुखी थे और चिंता में थे। वन डे मतलब एक दिन, ही सॉ स्पाइडर, ही सॉ स्पाइडर उन्होंने क्या देखा, एक ये स्पाइडर को देखा। अ स्पाइडर गोइंग अप द वॉल मतलब ये क्या कर रही थी, वॉल मतलब दीवार, दीवार पर चढ़ रही थी। उन्होंने क्या देखा, राजा ने, वो जब गुफा में छुपे हुए थे तो उन्होंने देखा कि एक जो मकड़ी है वो दीवार पर चढ़ रही है। इट क्लाइम्ड अ लिटिल मतलब क्या हुआ इसका, कि जो वो मकड़ी है वो क्या करती, वो थोड़ा चढ़ती, और लेकिन क्या होता, बट स्लिप्ड एंड फेल डाउन मतलब क्या होता कि इट क्लाइम्ड अ लिटिल, वो थोड़ा सा चढ़ती और क्या होता, लेकिन वो स्लिप हो जाती और फेल डाउन मतलब नीचे गिर जाती। इट ट्राइड अगेन एंड फेल अगेन मतलब उसने कोशिश की एक बार फिर से और फिर से वो फिसल गई। द स्पाइडर डिड नॉट गिव अप मतलब जो मकड़ी थी उसने क्या किया, उसने गिव अप नहीं किया, उसने
उसने हार नहीं मानी। गिव अप मतलब क्या होता है? नॉट गिव अप का मतलब होता है कि हार ना मानना। इट केप्ट ऑन ट्राइंग एंड स्टिल केप्ट ऑन फॉलिंग, मतलब क्या हुआ कि वो लगातार कोशिश करती रही और लगातार गिरती भी रही। कई बार ऐसा हुआ, एक बार ऐसा नहीं। दिस हैपन्ड मैनी टाइम्स, मतलब ऐसा एक बार नहीं हुआ, कईयों बार ऐसा हुआ कि वो स्पाइडर जो थी वो दीवार पर चढ़ती और फिर स्लिप हो जाती। एट लास्ट मतलब आखिरी में क्या हुआ? द स्पाइडर सक्सीडेड इन क्लाइंबिंग द वॉल, मतलब जो मकड़ी थी वो उसको क्या हुआ? सफलता मिली। किस लास्ट में क्या हुआ? मकड़ी को सफलता मिली दीवार पर चढ़ने में। द किंग सेड टू हिमसेल्फ, मतलब क्या हुआ? जो राजा हैं उन्होंने किससे कहा? खुद से कहा। हिमसेल्फ मतलब खुद से। जब हम खुद से बातें करते हैं तो उसे हम किसे क्या कहते हैं? टॉकिंग टू हिमसेल्फ। मतलब राजा ने खुद से कहा, इफ दिस स्पाइडर अ स्मॉल इंसेक्ट, मतलब अगर ये मकड़ी एक छोटी सी क्या है? कीड़ा है जो कैन सक्सीड इन क्लाइंबिंग द वॉल बाय ट्राइंग अगेन एंड अगेन, मतलब क्या हुआ कि अगर ये छोटी सी मकड़ी एक जो छोटा सा क्या है? इंसेक्ट है, कैन सक्सीड मतलब सफलता प्राप्त कर सकती है। किस चीज़ में? दीवार पर चढ़ने पे। कैसे सफलता प्राप्त कर सकती है? ट्राइंग अगेन एंड अगेन, बार बार कोशिश करके। वाई कांट आई डिफीट माई एनिमी, मतलब मैं क्यों हार गया? मतलब डिफीट मतलब हार जाना, तो मैं क्यों हार गया अपने दुश्मन से? वो ऐसा खुद से पूछता है। द किंग गॉट हिज कॉन्फिडेंस बैक, मतलब कॉन्फिडेंस मतलब क्या होता है? आत्मविश्वास। और बैक मतलब वापस आना, बैक मतलब पीछे या वापस आना। द किंग गॉट हिज मतलब जो राजा है उसने अपने क्या किया? आत्मविश्वास फिर से प्राप्त किया। ही यूनाइटेड हिज सोल्जर्स, मतलब क्या हुआ? उन्होंने अपने एक यूनिट बनाई, सोल्जर्स को फिर से एक यूनिट के रूप में इकट्ठा किया। वंस अगेन मतलब फिर से जो अपने उनके सैनिक थे उनको फिर से इकट्ठा किया। एंड अटैक्ड हिज एनिमी, मतलब इस बार जो वो राजा था जो हार गया था उसने क्या किया? अपने एनिमी मतलब शत्रु, अपने शत्रु पर क्या किया? अटैक किया। द बैटल कंटिन्यूड फॉर मैनी डेज, मतलब जो ये युद्ध था, कंटिन्यू मतलब लगातार, लगातार बहुत दिनों तक चलता रहा। एंड ही फाइनली डिफीटेड हिज एनिमी, मतलब जो अंत में क्या हुआ? जो फाइनल रिजल्ट हुआ वो क्या हुआ कि जो हारा हुआ राजा था, जो पहले हार गया था, उसने अपने शत्रु को ही हरा दिया। ट्राई 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 टिल यू सक्सीड, मतलब कोशिश करो कोशिश करो कोशिश। कब तक कोशिश करना है? जब तक कि आपको सफलता ना मिल जाए। एक बार ट्राई करके हमें ये नहीं सोचना है कि मतलब अब सफलता नहीं मिलेगी। आपने पहला ही प्रयास तो किया है और ये प्रयास तब तक करना है जब तक कि हमें सफलता ना मिल जाए। हार नहीं माननी है। स्ट्रगल इज द लॉ ऑफ प्रोग्रेस, मतलब जो आगे बढ़ने का जो नियम है वो क्या है? स्ट्रगल, मतलब हमें क्या करना है? लगातार स्ट्रगल करना है, लगातार ट्राई करते रहना है। एक ना एक दिन हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। आई होप आपको वीडियो की मीनिंग अच्छे से समझ में आई होगी। सारे वर्ड्स हमने अच्छे से क्लियर किए हैं। अगर आपको किसी भी वर्ड्स में प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर उसका मीनिंग पूछ सकते हैं। थैंक यू। हंसते रहे, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।